टेक न्यूज़ के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग, काफ़ी कमाल के, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज के इस न्यू एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़ और फर्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया में लॉन्च स्मार्टफोन से रिलेटेड, जो हाल ही में स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हुए हैं। तो फर्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं, वो यहाँ पर iQOO की तरफ से इंडिया में लॉन्च किया गया है और इस स्मार्टफोन का नाम है iQOO Z11 Lite, जो इंडिया में लॉन्च हो गया है। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज की प्राइस ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ रखी गई है। स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि अब 20,000 के अराउंड ये स्मार्टफोन्स शुरू हो रहे हैं। कुछ खास स्मार्टफोन्स देखने को तो 20,000 के अंडर तो नहीं देखने को मिल रहा है, 20,000 के ऊपर ही स्मार्टफोन्स, बेसिक स्मार्टफोन्स अब शुरू हो रहे हैं। वहीं पर चलिए स्पेक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 6.74 इंच का HD+ 120Hz LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 1200 निट्स की ब्राइटनेस, डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल की बस सेल्फियों को देखने को मिलेगी। 6500 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा Android 16 और Origin OS 6 इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। तो अब सभी स्मार्टफोन्स जो आपको 20,000 के अराउंड देखने को मिल रहे हैं उनमें यही प्रोसेसर डायमेंसिटी 6300 ही देखने को मिल रहा है। तो वैसा ही कुछ स्मार्टफोन iQOO की तरफ से एक और न्यू स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट टेक न्यूज़ यहाँ पर वीवो की तरफ से सामने आ रही है। वीवो इंडिया में एक और न्यू सीरीज को लॉन्च कर रही है, एस सीरीज इसका नाम होने वाला है। इस सीरीज के अंदर न्यू स्मार्टफोन S2 सीरीज से आने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 से 6 साल पहले वीवो ने यहाँ पर S1 सीरीज के अंदर कुछ स्मार्टफोन लॉन्च किए थे 2020 के अराउंड। उसके बाद इस सीरीज में कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया गया था। उसके बाद अब डायरेक्ट 2026 में फिर से S सीरीज के अंदर, S2 सीरीज के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो उसी में यहाँ पर वीवो S2 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सामने आ गए हैं। डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि इसके बैक साइड का डिज़ाइन अब वीवो X300 FE, तो काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। और प्रोसेसर इसमें डायमेंसिटी 7360 और डिस्प्ले 1.5 के 120Hz कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल कैमरा को आपको देखने को मिल जाएगा। 4K रिकॉर्डिंग इसमें रहने वाली है और 6 अगस्त, अभी आने वाले अगस्त के फर्स्ट वीक में ही यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है। Xiaomi की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पावर बैंक को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। 20,000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ यहाँ पर Xiaomi की तरफ से पावर बैंक को लॉन्च किया गया और इस पावर बैंक का नाम यहाँ पर रखा गया है Xiaomi पावर बैंक 5i। और प्राइसिंग की बात करें तो 3,299 रुपीज़ पर इस पावर बैंक को लॉन्च किया गया है इंडिया में। और इसमें आपको वेट की बात करें तो 420 ग्राम का ये पावर बैंक देखने को मिल जाता है। लेकिन खास बात है कि काफ़ी ज़्यादा पावर पैक यह पावर बैंक रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छा पावर बैंक Xiaomi की तरफ से इंडिया में लॉन्च किया गया है। चलिए बात करते हैं BBK इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं। OnePlus, Realme और Oppo काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। सबसे पहले बात करें OnePlus को लेकर तो OnePlus के स्मार्टफोन्स काफ़ी सारे कंट्रीज में अब देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि OnePlus ने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में यहाँ पर एग्जिट ले लिया है और आपके OnePlus के स्मार्टफोन्स सिर्फ अब इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा चाइना में भी OnePlus के स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। वहीं पर Realme की बात करें तो Realme चाइना से कम्प्लीटली एग्जिट कर रहा है। चाइना में Realme का अब एक भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होंगे। Realme कम्प्लीटली अब ग्लोबल बिजनेस पर फोकस करने वाला है, जिसमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा मेजर मार्केट रहने वाला है। तो इंडिया में ना ही OnePlus एग्जिट ले रहा है, ना ही Realme एग्जिट रहा है। इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन एग्जिट नहीं ले रहे हैं। अदर कंट्रीज और चाइना में स्मार्टफोन्स यहाँ पर एग्जिट हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर Realme की बात करें तो Realme जो GT सीरीज होती थी और Neo सीरीज, काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन इन सीरीज के अंदर देखने को मिल जाते थे और ये सीरीज अब बंद हो रही है। GT सीरीज और Neo सीरीज के अंदर Realme अब कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करने वाला है। तो Realme फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि Realme एग्जिट नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं पर एक काफ़ी अच्छी GT सीरीज यहाँ पर बंद हो रही है। इसके अलावा BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की और बातें करें तो यहाँ पर OnePlus के अंदर आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है और Realme के अंदर Realme OS देखने को मिलता है। दोनों कलर OS
OS के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ चेंजेस इन OS स्किन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन OS कम्प्लीटली बंद हो रहा है और साथ ही साथ Realme UI भी कम्प्लीटली बंद हो रहा है यहाँ पर। और अब सब स्मार्टफोन्स ओप्पो, OnePlus और Realme के स्मार्टफोन्स में एक ही OS ColorOS देखने को मिलेगा। ColorOS 17 से यहाँ पर ColorOS 17 ओप्पो के स्मार्टफोन्स में, OnePlus के स्मार्टफोन में ColorOS 17, इसके अलावा Realme के स्मार्टफोन्स में आपको ColorOS 17 ही देखने को मिलने वाला है। और Realme से रिलेटेड यहाँ पर एक लिस्ट सामने आ गई कि किन स्मार्टफोन्स के अंदर ColorOS 17 देखने को मिलने वाला है, तो वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन स्मार्टफोन्स के अंदर ColorOS 17 देखने को हमें मिल जाएगा। ग्लोबली चिप शॉर्टेज की वजह से सिर्फ स्मार्टफोन एक्सपेंसिव नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनियां भी बंद हो रही हैं और काफ़ी सारे ग्लोबल कंट्री से यहाँ पर एग्जिट ले रही हैं। OnePlus यहाँ पर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री से एग्जिट ले रहा है, Realme चाइना में एग्जिट ले रहा है। तो वहीं पर एक और काफ़ी ज़्यादा यंग ब्रांड और काफ़ी पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग बहुत सारे कंट्रीज में यह स्मार्टफोन ब्रांड भी एग्जिट ले रहा है। कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट और यूरोप, इसके अलावा जापान, इन कंट्रीज में अब नथिंग के स्मार्टफोन सेल नहीं होंगे, क्योंकि इन कंट्रीज से नेक्स्ट वीक नथिंग कंप्लीटली एग्जिट लेने वाला है। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया में नथिंग एज यूजुअल स्मार्टफोन सेल करने वाला है। और यहाँ पर इंडिया में इस बार इस ईयर 2026 में जितने भी स्मार्टफोन अभी तक सेल किए हैं और लॉन्च हुए हैं, वही स्मार्टफोन नथिंग के अब सेल होने वाला है इस कंप्लीट आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि 2026 में सेकेंड हाफ में नथिंग का कोई प्लान नहीं है न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने का। चलिए बात करते हैं जुलाई मंथ के सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड। तो वीवो राइको स्मार्टफोन में Origin OS 6 में जुलाई मंथ का अपडेट बहुत सारे स्मार्टफोन में रोल आउट होना शुरू हो गया है और इस महीने काफ़ी सारे वीवो राइको स्मार्टफोन्स के अंदर जुलाई मंथ का अपडेट मिला है और साथ ही साथ एक न्यू चेंज भी देखने को मिला है, जिसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करें तो किन स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिला है, तो यहाँ पर Vivo X200 Pro, Vivo T3, iQOO Z9, Vivo V40, Vivo Y200e, Vivo V70 FE, Vivo Y400 Pro, Vivo V50, Vivo T4 Lite, Vivo Z10 Lite, Vivo T4X, iQOO Z10X, Vivo X200, Vivo X300 Ultra, iQOO Neo 7, Vivo T3X, iQOO J9X, Vivo V70, Vivo Y39, Vivo Y31, Vivo Y21s, iQOO Neo 10R, Vivo V50 Pro, Vivo V30 Pro, Vivo V30e, Vivo V50e, Vivo T4R, iQOO Z10R, Vivo T4 Pro, Vivo V60, iQOO 12, Vivo Y28e, Vivo V60e, iQOO Neo 7 Pro। तो इतने सारे वीवो राइको स्मार्टफोन्स के अंदर जुलाई मंथ का अपडेट मिल गया है और अपडेट के साथ कुछ स्मार्टफोन के अंदर एक न्यू फीचर और न्यू चेंज अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अंदर ये इस तरह का कुछ न्यू लेआउट आपको देखने को मिलेगा, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा और यही सेम लेआउट आपको ColorOS के स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं OnePlus के जुलाई मंथ अपडेट से रिलेटेड कि OnePlus की तरफ से Oxygen OS 16 बेस्ड OnePlus के किन स्मार्टफोन्स के अंदर जुलाई मंथ का अपडेट प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें है OnePlus 12R, OnePlus 15R, OnePlus 13R, OnePlus Nord 4, OnePlus 15। तो OnePlus के इन स्मार्टफोन्स के अंदर जुलाई मंथ का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के स्टार ऑफ द डे की तरफ, जिसमें हम लोग टेक न्यूज़ के कमेंट बॉक्स से एक कमेंट को पिक करते हैं और यहाँ स्टार ऑफ द डे में उसे फीचर करते हैं। तो आज के स्टार ऑफ द डे है लकी पंडित। ऐसे ही स्टार ऑफ द डे बनने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की टेक न्यूज़ कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ इंप्रूवमेंट या सजेशन देना हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर ऐसे ही टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए द टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी न्यू टेक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।